आज का हमारा टॉपिक होगा सन के बारे में, यानी कि दी सन के बारे में, ठीक है ना। चलिए जानते हैं कि सन हम लोग क्या बताता है, सन हम लोगों को, है ना। हालांकि इसके बारे में तो हम लोग जानते हैं सन मतलब सूरज, लेकिन इतना से काम नहीं चलने वाला है, थोड़ा सा इसके बारे में और हम लोगों को गहराई से जानना पड़ेगा, है ना। चलिए जानते हैं इसके बारे में कि और इसमें क्या खास बात लिखा हुआ है। देखा जाए क्या लिखा हुआ है। द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का मतलब क्या हो गया, हमारा ये पूरा ब्रह्मांड, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं सौर्यमंडल। क्या कहेंगे, सौर्यमंडल। समझ में आ गया बात। चलिए तो ये जो पूरा आपको जहां तक आप देख सकते हैं, यानी कि जहां तक आप देख पा रहे हैं ना, उससे भी आगे, उससे बहुत आगे तक हमारा ये पूरा दुनिया फैला हुआ है। समझ रहे हैं बात को। हम लोग तो अभी केवल एक ही प्लैनेट पे रह रहे हैं ना, अर्थ पे। इसके जैसा अभी 8 और है, यानी कि 7 और है। टोटल तो 8 है, इसके अलावा 7 और है। सोचिए कितना बड़ा हुआ होगा हमारा, है ना। तो जो सूरज है, हमारे पास प्लैनेट 8 है, लेकिन सूरज जो है वो एक ही है। तो जो सूरज है हमारा वो क्या है, बिल्कुल बीचों बीच में है हमारे 8 प्लैनेट के। समझ रहे हैं बात को, कोई डाउट इसमें। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, यानी कि जो सोलर सिस्टम है हमारा, यानी कि जो पूरे ब्रह्मांड में जो भी आपको चीज़ देखने को मिलते हैं, उनमें जो सबसे बीच वाला हमारा हिस्सा है ना, वही हमारा है सूरज का। और सूरज बीच में ही है, मतलब बिल्कुल सेंटर में है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। द सन इज द क्लोजेस्ट स्टार टू आवर अर्थ। हम देखो, हमने कहा था आपको कि सन भी हमारा क्या एक स्टार है, यानी कि सन भी अपने आप में क्या एक तारा है ना। तो हमारे धरती का जो सबसे नज़दीक वाला तारा आप कह सकते हैं, जो स्टार आप कह सकते हैं, वो क्या है, सन है ना। और सन भी हमारा खुद में एक क्या है, स्टार है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस सन इज अ स्टार। सन अपने आप में क्या है, एक स्टार है, यानी कि तारा है। आगे बढ़ा जाए। इट इज़ मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। जो हमारा सूरज है, यानी कि जो हमारा सन है, वो बहुत ही अलग अलग प्रकार के बहुत ही हॉट हॉट गैस से मिलके बना हुआ है। अच्छा, आपको देखने में लगता होगा ना कि सन है तो एकदम बिल्कुल एक पृथ्वी के जैसा होगा, वहाँ पे हम लोग जाएंगे तो पैर अपना रख लेंगे, इस प्रकार का आपको लग रहा होगा ना। नहीं, मतलब आपको लग रहा होगा ना कि जिस धरती है तो हम लोग इस पर दौड़ते हैं, खेलते हैं, चलते हैं, सोते हैं, है ना। आपको लग रहा होगा कि उसी प्रकार हमारा सन भी होगा, उस पर जाएंगे तो हम लोग खेल पाएंगे, कूद पाएंगे, इस प्रकार का हम लोग कर पाएंगे। आप नहीं कर पाएंगे, मालूम है क्यों? क्योंकि वो गर्म रहता है। पहली बात तो गर्म है, दूसरी बात वहाँ पर लैंड है ही नहीं। वो पूरी तरीके से किससे मिलकर बना हुआ है, गैस से मिलकर बना हुआ है। समझ रहे बात को। चलिए, तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था कि इट इज़ मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। बहुत ही वो गरम गरम गैसों से मिलकर बना हुआ है, अलग अलग प्रकार के गैसों से मिलकर बना हुआ है, ठीक ना। तो सूरज को जो हम लोग देखते हैं गोला के रूप में, वो क्या है, मेनली गैस है ना। आगे बढ़ते हैं। और वो इतना गर्म गैस है कि पूरे दुनिया को आज क्या दे रहा है, वो हीट दे रहा है, गर्मी दे रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। सन क्या करता है, एक फोर्स लगाता है, यानी कि एक प्रेशर लगाता है, जिसके कारण जो हमारे ब्रह्मांड में, जो हमारे सोलर सिस्टम में जो भी चीज़ है, वो सारे आपस में एक फिक्स जगह पर है। समझ रहे बात को। जैसे यदि ऐसा नहीं होता तो, अच्छा जैसे मान लीजिए यदि आपके स्कूल में प्रेयर होता है तो क्या आप एक लाइन में लगते हैं ना। यदि आप लाइन में नहीं लगते तो क्या होते हैं, आप सब एक इधर से उधर जा रहे होते हैं, कोई कहीं पे खड़ा होकर प्रेयर कर रहा है, इस प्रकार का होता है ना। इसी प्रकार का काम हमारा सन भी करता है। सन क्या करता है, सारे के सारे प्लैनेट पे, इसके साथ ही साथ जो हमारे सोलर सिस्टम में जो भी अत्तल पत्थल हैं, स्टार है, जो भी है, उन सभी को क्या करता है, फोर्स लगा के एक बिल्कुल एक फिक्स जगह पे उसको स्थिर किए हुए है ना। स्थिर किए हुए, इसका मतलब क्या हुआ, उसको वहाँ से हिलने नहीं दे रहा है। यदि हिल भी रहा है तो दोबारा वो घूम के वहीं पे आ जा रहा है। बात समझ रहे हैं। तो ये सन हमारा क्या करता है, बीच में होने के साथ ही साथ ये अलग अलग प्लैनेट पे अपना एकदम फोर्स लगा के रखता है कि देखो, तुम यदि यहाँ से हिले तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो तुमको यहाँ से हिलना नहीं है। मतलब हिलने का मतलब हो गया कि वो गोल गोल वहाँ पे घूमेगा, लेकिन वहाँ से हट के कोई दूसरे जगह वो नहीं जाएगा। बात में आ गया, समझ में आ गया। जैसे मान लीजिए आपकी मम्मी आपको कही कि बेटा हम मार्केट जा रहे हैं, तुम घर से बाहर मत निकलना। लेकिन घर से बाहर मत निकलना मतलब क्या, घर में कहीं भी घूमो, घर में आप कहीं भी घूम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन घर से बाहर नहीं निकलना, है ना।
क्यों नहीं निकलना है घर से बाहर? क्योंकि मम्मी ने आपको वहाँ पे रोक दिया है, यानी कि मम्मी ने आपको फोर्स लगा के वहीं पे कहा दिया है। मम्मी ने आपको कहा कि आपको घर में रहना है, इसका मतलब क्या? मम्मी ने एक फोर्स लगा दिया आपके ऊपर, है ना, एक प्रेशर लगा दिया कि आपको घर से बाहर नहीं निकलना, यानी कि रोक लगा दिया। तो वही रोक लगाने का काम कौन करता है सोलर सिस्टम में? सन करता है। सन सभी प्लानेट पे, प्लानेट के साथ साथ जो बड़े बड़े स्टार्स हैं हमारे ऊपर में सोलर सिस्टम में, उन सभी के ऊपर वो फोर्स लगा के रखा हुआ है कि तुम यहाँ से हिलना नहीं, है ना, ये नहीं कि इससे बाहर नहीं जाना। हाँ, इसके अंदर में तुम घूमो फिरो कुछ भी करो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ इससे बाहर मत जाना। तो फोर्स लगाने का काम और एक जगह पे रखने का काम कौन करता है? सन करता है, ठीक ना। आगे हीट प्रोवाइड, ये तो हो गया। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। और इस पूरी दुनिया में जो अल्टीमेट यानी कि जो हीट देने का काम करता है वो कौन करता है? हीट देने का काम, मात्र हीट देने का काम कौन करेगा? आपको सन करेगा। बात समझ में आ गया? तो दुनिया का कोई भी हीट फेल हो जाए, लेकिन सन का हीट कभी फेल नहीं होता है। हो सकता है कि घर का आपका गैस खत्म हो जाए, उससे आपको हीट ना मिले, है ना, हो सकता है कि आपके रूम हीटर का हीट खराब हो जाए, उससे आपको हीट ना मिले, लेकिन सूरज अपना हीट डेली प्रोड्यूस करता है ना। हाँ, वो अलग बात है कि कभी कभी जाड़े के समय में हमको नज़र नहीं आता है क्योंकि बादल उसको ढक लेता है, लेकिन वो प्रोड्यूस तो डेली करता है ना, हीट वो रिलीज तो डेली करता है। चलिए, तो वो हो गया हमारा अल्टीमेट, यानी कि आखिरकार वही हमारा है जो कि हमको हीट दे सकता है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। हमारे पृथ्वी से सूरज का जो दूरी है वो कितना है? 150 मिलियन किलोमीटर। 1 मिलियन में होता है 10 लाख, 1 मिलियन में 10 लाख, और यहाँ पे कितना मिलियन है? 150 मिलियन है। तो आप क्या करेंगे? 150 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 10 लाख से, है ना। तो आपको किलोमीटर निकल जाएगा कि सूरज का दूरी धरती से कितना ज़्यादा है। बात समझ में आ गया? कोई डाउट इसमें? कहीं समस्या कोई? चलिए, तो आप इसको कर लीजिएगा एक बार कि 1 मिलियन में हमारा होता है 10 लाख, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास 150 मिलियन है, तो 150 गुने 10 लाख आप कर लीजिएगा, तो आपको मालूम चल जाएगा कि सूरज का रोशनी पृथ्वी से कितना दूर है ना। चलिए, हम लोग थोड़ा सा कर ही लेते हैं। लाइए, पेन है क्या आपके पास? लाइए, कर लेते हैं थोड़ा सा हम लोग, और उसको जानते हैं कि आखिर कितना दूरी है। देखा जाए, 10 लाख है ना, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। इसको मल्टीप्लाई करना है किससे? 150 से। तो 10 लाख में हमारा कितना जीरो होता है? 1 2 3 4 5 6 जीरो होता है ना 10 लाख में। तो 150 पे 6 जीरो बिठा दीजिए, 1 2 3 4 5 6। टोटल कितना हो जाएगा आपके पास? टोटल हो जाएगा 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, यानी कि टोटल यदि बात करा जाए तो 15 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर हमारा है यहाँ से सूरज का दूरी। समझ रहे बात को? बहुत ज़्यादा है ये, 15 करोड़ किलोमीटर, सोच लीजिए, है ना। चलिए, तो आपको यहाँ पे मालूम चल गया कि सन का जो दूरी है हमारे पृथ्वी से वो 15 करोड़ किलोमीटर, बहुत यानी कि बहुत बड़ा दूरी है। समझ में आ गया? चलिए, तो आई होप आपको सन के बारे में समझ में आ गया होगा। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे अपने प्लानट के बारे में, ठीक ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।